तो 10वीं गणित प्रश्नावली 8.1 का ये 5वां प्रश्न है। और ये प्रश्न सरल सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें और समझें। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मान दिया है सेक थीटा बराबर कितना हो गया 13/12। आप जानते हैं कि जो सेक थीटा का सूत्र होता है, यदि आपको याद ना हो, वैसे होता है कर्ण बटे आधार। तो कॉस का याद हो तो कॉस का उल्टा कर देना है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। पर अब ढूंढोगे तो कर्ण आधार यहाँ कहाँ दिखेगा, तो एक क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोण मुझे लिखना होता है। मैं बताओ कि यहाँ पर मैं कौन सा कोण लिखूं। तो जो इसमें दिया है, क्या दिया है थीटा, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है थीटा। अब इसका नाम ए बी सी रखना है। ए बी सी कुछ नहीं है तो चाहे जैसा मन पड़े वैसा लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी। ठीक है, तो सेक थीटा है। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। इसमें ढूंढो कर्ण क्या है ए सी, कर्ण क्या है ए सी, और आधार जो थीटा से लगी भुजा है बी सी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा की जगह ए सी बटे बी सी। क्या लिखना है ए सी बटे बी सी। ये हो जाएगा 13/12 और साथ में क्या लिख देता हूँ के। ठीक है, अब ये जो ए सी के सामने लिखा है वो क्या है, ए सी के सामने क्या लिखा है संख्या 13, और उसी के सामने क्या लिखा है के। तो यहाँ जो ए सी का मान हो जाएगा ये हो जाएगा 13 के। इसी तरह बी सी के सामने देखो क्या लिखा है 12, तो बी सी बराबर कितना हो गया 12 के। अब यहाँ इसमें लिख देता हूँ ए सी का मान कितना दिया है 13 के, और बी सी का मान कितना दिया है 12 के। मतलब हमको कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन लंब नहीं पता है, और हमको सभी अनुपात ज्ञात करना है तो लंब की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में पी जी टी से, माने पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन यदि मुझे लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब, तो आधार का पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग। यदि वर्ग नहीं निकालना चाहते हैं तो रूट में भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इस चित्र से हम देखते हैं। पहले क्या देख लेते हैं, मान लो लंब, इसको इधर लिख लेता हूं। तो लंब क्या है इसमें ए बी, तो यहां क्या लिख लिए ए बी। इसके बाद ये रूट लगा लेता हूं, इसमें रूट लगा है। कर्ण है, कर्ण क्या है ए सी, तो कर्ण का वर्ग है, मतलब क्या हो गया ए सी का वर्ग प्लस, प्लस नहीं है यहां पर क्या है माइनस आधार, आधार का मान कितना है बी सी, ये हो जाएगा बी सी का वर्ग। अब इनका हम मान रख देते हैं। ए सी का मान देखो भाई, ए सी का मान ये लिखा है 13 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 के का स्क्वायर, स्क्वायर लगाना है ना, फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस। बी सी का मान बताओ 12 के लिखा है, तो ये हो जाएगा 12 के, और ये हो गया स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो 13 में 13 का गुणा क्या होता है 169 के स्क्वायर, और 12 में 12 का कितना हो गया 144 के स्क्वायर। ठीक है, अब 169 में 144 घटाओगे कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ये रूट में रहेगा भी। अब इनका वर्गमूल निकालना है, तो 5 का वर्गमूल क्या होता है 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो यहाँ 5 कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा के, तो ये कितना आ गया 5 के।
ठीक है, इस तरह से ये मान आ गया। अब सभी भुजाएं हमको मिल गई हैं, तब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो मैं ये जगह हटा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक इसी तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ निकालने के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं निकालता हूँ साइन थीटा। यहाँ थीटा लिखा है तो थीटा लिख देना है। अब साइन थीटा का जो सूत्र होता है यहाँ पर लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब ढूंढो, क्या है? लंब क्या हो गया? ए बी। कर्ण क्या हो गया? ए सी। ये हो गया ए सी। ए बी का मान देखो 5 के, तो क्या हो गया? 5 के। ए सी का मान देखो कितना है? 13 के, तो कितना हो गया? 5 बटे 13। इसी तरह से अब दूसरा देख लेते हैं। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या होता है? तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का में सिखाया था, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। तो आधार इसमें ढूंढो, क्या है? बी सी। तो क्या लिख दूंगा? बी सी। और कर्ण क्या है? ए सी। ये हो जाएगा ए सी, जो बड़ी भुजा है। बी सी का मान देखो कितना है? 12 के। ए सी का मान देखो कितना है? 13 के। ये कटेगा तो 12 बटे 13 आ गया। ठीक है, ये कॉस निकल आया। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या निकाल देता हूँ? टेन थीटा। तो यहाँ सूत्र भी लिख देते हैं। सूत्र ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। लंब बटे आधार। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है? ए बी, तो ए बी लिख दिया। आधार क्या है? बी सी, तो यहाँ पर बी सी लिख दिया। तो ए बी का मान कितना है? 5 के। बी सी का मान कितना है? 12 के। तो ये हो जाएगा 5 बटे 12। अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? चौथा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ कॉसेक थीटा निकालना है। तो अब हम लंब आधार कर्ण नहीं देखते हैं, जो साइन निकाले हैं उसी का उल्टा कर देंगे। तो ये ए बी बटे ए सी है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो ए सी बटे क्या हो गया? ए बी। इसके सारे मान उल्टा कर दो। 5 बटे 13 है तो 13 के बटे क्या हो गया? 5 के। और के कटेगा तो 13 बटे 5 हो। चाहो तो बगल में सूत्र भी लिख सकते हो। अब पांचवा वाला कॉस थीटा का तो सेक थीटा पहले से दिया है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो 10 का देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? अब कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है। तो ए बी बटे बी सी है, तो क्या हो जाएगा? ये बी सी बटे ए बी, माने बी सी बटे ए बी, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो 12 के बटे 5 के कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 बटे 5। इस तरह से ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें आपको निकालना है।